वरन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपा। दोस्तों नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मुट्ठियों में नमक लिए फिरते हैं आज के लोग। मुट्ठियों में नमक लिए फिरते हैं आज के लोग, इसलिए अपने जख्म हर जगह यूं दिखाया न करो। हो मुश्किलों में फंसे तुम, ये मैं जानता हूं। हो मुश्किलों में फंसे तुम, ये मैं जानता हूं, पर सोचने में यूं वक्त जाया न करो। और ये आखिरी के शब्द कुंभ राशि वालों केवल और केवल आपके लिए है। तुम्हारी नीयत पक्की है, तुम्हारी सोच अच्छी है, थोड़ा सा और सब्र रखो। तुम्हारी नीयत पक्की है, तुम्हारी सोच अच्छी है, थोड़ा सा और हौसला रखो, क्योंकि मेरे दोस्त हर हाल में तुम्हारी जीत पक्की है। कुंभ राशि वालों, ये लाइनें केवल और केवल आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, आपके जीवन की कहानी है इन लाइनों में। तो इसी शुभ शुरुआत के बाद चलिए आज बात करते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। 12 तारीख से लेकर और 19 तारीख तक का सबसे सटीक राशिफल हमने कोशिश की है कि हर एक घटना पूर्ण रूप से ज्योतिषीय और गणितीय आकलनों पर आधारित हो और आपके जीवन से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई अवश्य हो। यदि कुछ बातें आपके जीवन से ना मिले तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो किसी अन्य भाई बंधु के लिए हैं, और जो बातें आपके जीवन में जुड़ी हुई हैं उन बातों को उठा लीजिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता कुछ खास रहने वाला है। कुछ बहुत अच्छी खबरें हैं और कुछ दिल को तोड़ देने वाली बातें हैं, और कहीं कहीं पर आपको बहुत संभल कर रहना है, वरना चोट पक्की है। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि की विशेषता ही यही है कि आपको मेहनत अधिक, संघर्ष अधिक, सतर्कता अधिक रखनी पड़ती है, तब जाकर कहीं आपको परिणाम प्राप्त होते हैं। शनि की राशि है यह, और शनि के यही नियम है, आपको मानने ही पड़ेंगे। लेकिन इन नियमों और इन दौरों से गुजरने के बाद आप जो बनकर निकलते हैं वे सच्चे हीरे होते हैं, क्योंकि राशि चक्र की सबसे बुद्धिमान राशि है कुंभ राशि, जो थपेड़े खा खाकर, ठोकरे खा खाकर तैयार होती है। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाकर रखेंगी, आपके जीवन में सब कुछ शुभ होगा। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते पड़ने वाले त्योहारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 12 तारीख की, जो कि बहुत ही खास है क्योंकि सावन का पवित्र महीना है और यह चौथा सोमवार है। इस दिन आपको मंदिर अवश्य जाना है और भोले बाबा को कच्चा दूध अवश्य समर्पित करना है और गुड़ मिला हुआ मीठा जल भी समर्पित करना है। भोले बाबा सब देख लेंगे, आप टेंशन में बिल्कुल मत रहना। इसके बाद बात करते हैं 15 अगस्त की। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है, हर भारतीय के लिए गर्व का दिवस है और हमें अपने देश के प्रति सम्मान अवश्य व्यक्त करना चाहिए। और जिन क्रांतिकारियों ने अपनी जान कुर्बान की है, हमें यह आजादी दिलाने के लिए उनका आभार अवश्य व्यक्त करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 16 अगस्त की। तो 16 अगस्त को है पुत्रदा एकादशी। और फिर बात करते हैं 17 अगस्त की, शनिवार को प्रदोष व्रत है। और उसके बाद बात करते हैं 19 अगस्त की, सावन का आखिरी सोमवार, 5वां सोमवार है, और इस दिन रक्षाबंधन भी है। बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन आपको बताएंगे एक बेहद ही गुप्त और शक्तिशाली उपाय जो आपको करना चाहिए। इस दिन इस उपाय को करने से आपको विशेष धन लाभ होंगे और जीवन में सुख और शांति कायम रहेगी। अब इस हफ्ते के ग्रह गोचरों की बात कर लेते हैं। तो इस हफ्ते का सबसे बड़ा ग्रह गोचर होगा सूर्य देवता का, जो 16 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। लेकिन इस योग का, इस गोचर का आपके ऊपर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे और कुछ विशेष सावधानियां आपको बताएंगे जिन्हें आपको अवश्य मानना ही चाहिए, तो आप बड़ी परेशानियों से बच जाएंगे। मित्रों, राशिफल जो है वह बहुत ही सटीक और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने जा रहा है। इसे आपको अंत तक देखना है, आपके जीवन में खुशियां आएंगी, हम इस बात की गारंटी देते हैं। बस अंत में बताए गए उपायों को अवश्य कर लेना। अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर और उनका आपके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। कहां शुभ है, कहां अशुभ है, आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्टूडेंट लाइफ, सारी बातें खुलकर करेंगे, विस्तार से बताएंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपके राशि स्वामी आपकी ही राशि में
बकरी चाल चल रहे हैं और इसका आपके ऊपर दो तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। पहला प्रभाव तो यह रहेगा कि ये आपके अंदर सेवा भाव पैदा करेंगे, यानी कि आपका मन करेगा कि आप कुछ अच्छा कार्य करें, पुण्य का कार्य करें। तो आप मंदिर में जा सकते हैं, वहां सेवा दान कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, अपने घर के अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान और सेवा कर सकते हैं। यानी आपके अंदर एक आभार का भाव रहेगा, सेवा भाव रहेगा। और दूसरा कि शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर यह रहेगा कि ये आपको इस हफ्ते आलसी बनाएंगे, आप अपने कामों को टालेंगे, आपके शरीर में थकान रहेगी, ऊर्जा की कमी रहेगी। हफ्ते की शुरुआत से ही आपके शरीर में थकान और ऊर्जा का भाव इस हफ्ते रहने वाला है। काम को आप टालेंगे, टालना नहीं है। मन तो करेगा कि ना करें, फिर कभी देख लेंगे, आगे देख लेंगे, लेकिन आपको इसी वक्त में करना है जब काम की आवश्यकता है। जी हाँ बंधुओं, एक तीसरा प्रभाव और भी रहेगा आपके ऊपर कि आपकी किसी व्यक्ति से, चाहे वह आपका मित्र है या आपके परिवार का कोई सदस्य है, किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाएगी। थोड़ी बहुत तू तू मैं भी हो सकती है। अगर आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो विवाद बहुत अधिक बढ़ भी सकता है, बात आगे तक जा सकती है। तो थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना होगा, ठंडे दिमाग से काम लेना है, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, केवल अपने काम पर ध्यान देना है। अब आपके सप्तम भाव में शुक्र और बुध गोचर कर रहे हैं और इसका आपके ऊपर 3 तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। याद रखना कि शुक्र आपके धन के कारक ग्रह हैं, आपके घर की सुख शांति और आपकी लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन के कारक हैं। और बुध आपके काम धंधे, व्यापार, बुद्धि और वाणी के कारक ग्रह हैं। तो इनके कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाले हैं। तो सारी बातें ध्यान से समझे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहेंगे, यानी जीवन साथी, चाहे लव लाइफ हो चाहे दाम्पत्य जीवन हो, दोनों ही तरफ से आपको शांति रहेगी और आपका जो समय है वह क्वालिटी टाइम रहेगा, आप इसे खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन अपने जीवन साथी को प्रसन्न करने के चक्कर में आप कुछ खरीद कर सकते हैं, कुछ सामान उसे गिफ्ट करने के लिए खरीदेंगे, जिसकी वजह से आपका खर्चा होगा, फिजूल खर्ची होगी। थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन दोनों अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी समस्या यह है कि बुध भी साथ में गोचर कर रहे हैं और बुध बकरी चल रहे हैं, जो कि आपकी वाणी को दूषित कर सकते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी भी हो सकती है, तू तू मैं भी हो सकती है। आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है और सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करना है। बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी अगर कहेंगे सुनेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, अच्छा माहौल दूषित हो जाएगा, खराब माहौल बन जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें, कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, परिस्थितियों को, सिचुएशन को देखकर बोलें। कोई आपको ऐसा लगे कि आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसी बात बोली जा रही है जिससे आपको एकदम से गुस्सा आ रहा है, आपका मन कर रहा है कि उसको पलटकर जवाब दें, लेकिन यह परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली घटनाएं हैं, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, भटकाएंगी और आपको व्यर्थ के कामों में उलझाएंगी। तो आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है और केवल अपने काम पर ध्यान देना है। आपका काम ही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस संसार में, इसे आप अपने ध्यान में बैठा लीजिए। अब व्यापारियों की बात करें तो यह हफ्ता व्यापार के लिए अच्छा रहने वाला है। खास तौर से जो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, इत्र का व्यापार कर रहे हैं, फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं और शूज वगैरह का व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, यानी कैमरा वगैरह का कार्य करते हैं, या फिर जो इत्र वगैरह का, या फिर जो पेट्रोलियम वगैरह का भी कार्य करते हैं, यानी जिनका पेट्रोल पंप से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, ऐसे कार्यों में भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। इस कार्य से जुड़े व्यापारी आगे बढ़ेंगे, उन्हें तरक्की प्राप्त होगी। इस महीने में आपको इन्वेस्टमेंट करने की एक अच्छी स्कीम भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन वह जाल भी हो सकता है आपके लिए बुना गया। थोड़ा सा सतर्क रहें, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना कर लें, क्योंकि बुध बकरी है, आपको लाभ की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर रहना है आपको। व्यापार में बड़ा इन्वेस्ट ना करें, जो चल रहा है बस उसी पर ध्यान दें और कुछ भी नया और बड़ा करने से पहले थोड़ा सा रुक जाएं और घर के बड़े बुजुर्गों से और किसी शुभ चिंतक और समझदार व्यक्ति से सलाह लेकर ही कुछ परिवर्तन करें अपने काम धंधे व्यापार में। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको लाभ देंगे। यानी आपका सरकारी कोई कार्य अटका पड़ा था तो वह पूरा हो जाएगा, सरकार की तरफ से आपको खूब मदद मिलेगी। कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें भी सकारात्मक खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। पुलिस वगैरह के चक्कर में यदि आप पड़े हैं तो वहां से छुटकारा प्राप्त होगा। कोई बहस, कोई विवाद है, या नौकरी करने वालों के लिए उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार का तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। उच्च अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। लेकिन 16 तारीख के बाद आपके लिए परिस्थितियां एकदम विपरीत हो जाएंगी।
कहने का मतलब यह है कि सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और ये शनि के साथ में समसप्तक योग का निर्माण करेंगे, यानी दोनों आमने सामने आ जाएंगे। अब सूर्य और शनि की शत्रुता है, वैसे तो पिता पुत्र हैं लेकिन इनकी आपस में शत्रुता रहती है, जिसकी वजह से सूर्य का बल कम पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएंगे सूर्य, क्योंकि शनि बकरी है, अधिक शक्तिशाली हैं, अपने खुद के घर में बैठे हैं, तो सूर्य को कमजोर करेंगे तो एकदम से परिस्थितियां आपके लिए विपरीत हो जाएंगी। नौकरी करने वालों के लिए उच्च अधिकारियों की तरफ से डांट पड़ेगी, आपकी कोई कमजोरी, कोई गलती पकड़ में आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी खिंचाई हो सकती है। सरकारी कार्यों में बनते बनते अचानक से रुकावट आ जाएगी और आपको घूस या रिश्वत भी देनी पड़ सकती है। थोड़ा सा संभल कर चलें, सिचुएशन को समझकर ही डील करें, बिना सोचे समझे कोई भी डील ना कर बैठें, और कोई भी बिजनेस से जुड़ी हुई डील, काम धंधे व्यापार से जुड़ी हुई डील आपको 16 तारीख के बाद नहीं करनी है, फिर पूरे महीने नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं नौकरी करने वालों के लिए। तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह 16 तारीख तक ठीक रहेगा। हमने अभी कहा कि 16 तारीख के बाद सूर्य जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, इनके जीवन में भी परिस्थितियां कठिन होती चली जाएंगी और आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। काम का प्रेशर बढ़ जाएगा, नई जिम्मेदारियां मिल जाएंगी, बड़े कार्य या बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिसकी वजह से आप थकान का एहसास करेंगे। सप्ताह के अंत तक आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, काम का ओवरलोड हो सकता है। उच्च अधिकारियों से बनाकर चलें, जो वो कहें उनकी बात मानें, किसी भी बात में बहस ना करें। अगर उनसे जरा सी भी तू मैं हो गई, जरा सी भी बहस हो गई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सूर्य आपके कमजोर हो चुके हैं, कहने का मतलब यही है। अब व्यक्तिगत तौर पर आपको हम एक भविष्यवाणी कर देते हैं कि आपका कोई पेंडिंग काम है जो पड़ा हुआ है काफी लंबे समय से, उसे आप काम को पूरा करने के बारे में सोचेंगे और इस हफ्ते आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यानी कि आपके घर में किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन है, किसी प्रकार का कोई रेनोवेशन का कार्य है, या आपका पर्सनली ही कोई ऐसा काम है जो कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था और पूरा नहीं हो रहा था, इस हफ्ते आप उसे पूरा कर लेंगे, आपको समय मिल जाएगा। अब इस हफ्ते आपके साथ में कुछ नकारात्मक भी बातें होंगी, इन्हें जरा ध्यान से सुन लें कि आपका खर्चा इस हफ्ते बढ़ेगा। यात्राओं पर आपका खर्चा होगा, मशीन की रिपेयरिंग पर, इलेक्ट्रॉनिक सामान की रिपेयरिंग पर, बार बार मशीनें खराब होगी, वाहन आदि में आपको काम कराना पड़ेगा, रिपेयरिंग की जरूरत पड़ जाएगी, यानी कि मशीनों की तरफ से आपको अड़चने आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान में खराबियां आएंगी, जिससे आपका पैसा खर्चा होगा। लेकिन साथ ही साथ परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कार्य हो सकता है, या फिर आप स्वयं भी कहीं किसी मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, मंदिर वगैरह में होने वाले किसी अनुष्ठान में आप शामिल हो सकते हैं, यानी कि धार्मिकता इस हफ्ते बढ़ेगी। और इस धार्मिकता के भाव की वजह से आप मंदिरों के दर्शन करने भी जा सकते हैं, किसी ऐसी यात्रा पर जा सकते हैं जिसे हम तीर्थ यात्रा कह सकते हैं, वहां पर जाकर आप मंदिरों के दर्शन करेंगे, शुभ कार्य करेंगे, दान धर्म करेंगे, और आपके लिए यह बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा भी है। अब आपके अष्टम भाव में केतु का गोचर हो रहा है, तो केतु के गोचर की वजह से आपके ऊपर दो तरह से प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले कि आपको पेट से जुड़े रोग परेशान करेंगे, आपके शरीर में कष्ट रहेगा, शरीर में पिछले हिस्से में यानी कि आपकी पीठ रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार से कोई तकलीफ रह सकती है, कोई पुराना दर्द उभर सकता है, या चोट लग सकती है, गिर सकते हैं जिसकी वजह से दर्द उत्पन्न होगा, और पेट से जुड़े रोग आपको परेशान करेंगे। तो यहाँ पर दो सावधानियां बनती हैं कि आप थोड़ा संभल कर चलें, वाहन आदि संभल कर चलाएं, गिरने से चोट लगने के आसार बन रहे हैं। इसी के साथ साथ आप अपने खान पान पर और अपनी सेहत पर भी पूरा ध्यान दें, पेट वगैरह खराब ना होने दें, यदि हो गया तो तकलीफ बढ़ सकती है। अब दूसरा प्रभाव आपका यह रहेगा कि आपको मेहनत बहुत करनी होगी और फल बहुत ही कम प्राप्त होगा। मतलब कि आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, दोनों जगहों पर आप जितनी उम्मीद लगाएंगे उतने आपको फल प्राप्त नहीं होंगे, उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं होगा, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, जिससे आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। अब जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा, इस हफ्ते कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यदि आपने नौकरी के लिए कहीं अप्लाई वगैरह कर रखा है तो वहां पर भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा, अपने मन को मजबूत करके रखना होगा। इसी प्रकार आपके सिर के बाल इस हफ्ते ज्यादा झड़ सकते हैं, बालों से जुड़ा हुआ कोई रोग आपको उत्पन्न हो सकता है, या पुराना कोई रोग होगा तो वह उभर सकता है, और पैर फिसलने की वजह से या वाहन आदि से गिरने की वजह से या किसी भी वजह से आपको गिरने की वजह से चोट लग सकती है। तो ये सावधानियां हैं और सतर्कताएं हैं जो आपको इस हफ्ते बरतनी पड़ेंगी। अब विद्यार्थियों की बात कर लें तो जो छोटे विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में खूब मन लगेगा, मनोबल ऊंचा रहेगा, काम की उनकी तारीफ होगी, यानी कि उनके टीचर्स उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनके माँ बाप उन्हें किसी प्रकार का कोई गिफ्ट दे सकते हैं।
कोई सामान खरीद के देंगे जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। यहीं पर अगर बड़े विद्यार्थियों की बात करें, यानी कि जो कॉलेज में हैं या फिर अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह ठीक नहीं रहेगा। उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, उनके मन में चिंताएं रहेंगी, कुछ टेंशनबाजी रह सकती है, परिवार में उनका कलह क्लेश हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, खासतौर से पिता से हो सकता है, किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बनी रह सकती है, तो सावधानी बरतें थोड़ी सी। अब बात करते हैं इस हफ्ते की 5 बड़ी सलाहों की। तो सबसे पहली सलाह है कि किसी भी प्रकार का आलस ना आने दें, हावी ना होने दें, आलस को त्यागें, काम को ही प्राथमिकता दें। दूसरी सलाह आपकी यह रहेगी कि इस हफ्ते आपको अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। इधर आपके शब्द बिगड़ेंगे और उधर आपकी सुख शांति सब गायब हो जाएगी। तीसरी सलाह आपको यह रहेगी कि सपनों में और विचारों में ही ना खोए रहें, सपनों की दुनिया से बाहर निकलना है और मेहनत करनी है और असली काम और असली दुनिया में फोकस करना है। चौथी सलाह आपके लिए यह रहेगी कि अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, खान पान पर ध्यान दें, मौसम पर ध्यान दें। और पांचवी और सबसे बड़ी सलाह आपके लिए यह रहेगी कि मंदिर अवश्य जाएं, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो आपको भोले बाबा को कच्चा दूध समर्पित करना चाहिए, यही आपका सर्वोत्तम उपाय है। साथ ही गुड़ मिला हुआ मीठा पानी भी भोले बाबा को चढ़ाएं। भोले बाबा आपसे प्रसन्न रहेंगे तो आपके सारे ग्रह दोष आपसे दूर रहेंगे, खास तौर से शनि जो आपको कभी कभी परेशान करते हैं, कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, वे नहीं करेंगे और आपको मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय मां बगलामुखी अवश्य लिखें। साथ ही साथ कोई प्रश्न बनता है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछें, आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें, मंदिर अवश्य जाएं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां बगलामुखी।